और बड़ी खबर मिल रही। बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रोनी मंडल की याचिका खारिज कर दी। ईडी का पक्ष सुनने के बाद रोनी मंडल की याचिका खारिज की गई। पीएमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट ने चुनौती दी। ईडी की ओर से कोर्ट को दी गई जानकारी में कहा कि रोनी मंडल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आपको बता दें कि एक महिला समेत 4 आरोपी की 12 नवंबर 2014 को गिरफ्तारी हुई थी। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पांडे गिरोह के 7 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया। चरही थाना क्षेत्र के इंदिरा जंगल में अपराधियों को गोलियों के साथ एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान गिरफ्तार किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे कुख्यात पांडे गिरोह के लिए काम करते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि वे विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने, लोगों को धमकाने और भय का माहौल बनाने जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सूचना मिली कि चरही के इंदिरा जंगल में कुछ संगठित अपराधकर्मी जुटे हुए हैं। एक टीम गठित की गई और छापामारी की गई, जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और साइबर अपराधी इन दिनों पुराने पैतरों को नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ठगी कर रहे हैं। राजधानी रांची के साइबर थाने में हाल के दिनों में एपीके फाइल के जरिए ठगी की मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एपीके फाइल के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस ने नागरिकों को एपीके स्कैम धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो धोखाधड़ी से जुड़ी ये बड़ी खबर, साइबर अपराधी इन दिनों पुराने पैतरे को नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी रांची के साइबर थाने में हाल के दिनों में एपीके फाइल के जरिए ठगी के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। एपीके फाइल के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस ने नागरिकों को एपीके स्कैम धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है। किसी को भी .apk करके कोई फाइल आता है या लिंक आता है कोई, उसको ओपन नहीं करें, क्योंकि ओपन करेंगे तो उसमें उनका डाटा शेयर हो जाता है दूसरे के साथ। और साइबर क्रिमिनल्स जो है वो उनको कहते हैं कि आप 5 रुपये 10 रुपये भेज दीजिए, ताकि उनका आईडी और पासवर्ड वगैरह जो है वो जान जाए, तो आसान हो जाए उनको निकालने के लिए। वैसे .apk अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उस स्थिति में फ्रॉड होने का 100% चांस है। तो अगर संजोग से अगर डाउनलोड भी हो गया तो उसको तुरंत डिलीट करें और इंटरनल स्टोरेज से भी उसको हटाएं। एक एपीके फाइल भेजा जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, और जैसे ही वो कोई डाउनलोड करता है, वो एपीके फाइल कुछ भी हो सकता है। वेडिंग सीजन में वेडिंग का चलता है, उसके बाद आरटीओ का हो गया, चालान से रिलेटेड, या फिर बिजली से रिलेटेड हो कि बिजली का बिल आपका बकाया है उसको भरिए नहीं तो बिजली कट जाएगा, ऐसे लिख के भेजा जाता है। वो कोई भी अगर डाउनलोड करता है तो उसके ऐप में वो शो नहीं करता। जैसे मान लीजिए फेसबुक, यूट्यूब आपके फ़ोन में अगर ऐप है तो वो शो करता है, लेकिन उनके पास एक्सेस होता है, उसको हाइड कर देते हैं नॉर्मल। और उसके बाद उनके पास उस फ़ोन में जो भी OTP आएगा उसका एक्सेस चला जाता है उन लोगों के पास, जो मतलब ऐप इंस्टॉल कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहला चीज़ वो लोग करते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक कर लेंगे और फिर आपके कांटेक्ट में जितने लोग होंगे सबको भेजेंगे। और इस केस में जाल में लोग इसलिए फंस जाते हैं कि मैसेज ही आता है वेडिंग कार्ड का या फिर ये सब एपीके फाइल का सेव्ड नंबर से। रांची से बड़ी खबर मिल रही। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने नितिन नवीन से मुलाकात की। दिल्ली में यह मुलाकात हुई। कर्मवीर सिंह ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को यह बधाई दी। नितिन नवीन को झारखंड में चल रहे संगठनात्मक चुनाव की जानकारी दी गई। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की जल्द हो सकती है घोषणा। नितिन नवीन ने झारखंड को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। तो रांची से ये बड़ी खबर है और तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, जिन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की, दिल्ली में मुलाकात हुई है। कर्मवीर सिंह ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को सबसे पहले बधाई दी। उसके बाद झारखंड में चल रहे संगठनात्मक चुनाव की जानकारी दी है।
झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की जल्द घोषणा की अब कयास लगाए जा रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दिए जाने के बाद देश भर की राजनीति में उबाल है। इस फैसले को केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा तमाचा बताते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए नजर आ रही। रांची में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय के गेट को खोलने की जबरन कोशिश की गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के झंडों के साथ साथ एनएसयूआई का झंडा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर लहराता हुआ नजर आया। पिछले कई सालों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तंग ईडी के माध्यम से तंग कर रहा है। आज ईडी ने कोर्ट ने जो ईडी को फटकार लगाई है और बीजेपी को, इसके खिलाफ में हम लोग ये बताने आए हैं कि सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना बंद करो बीजेपी, और जो सही है उसको देखने दो। आप किसी को परेशान करने के लिए अगर सत्ता में है तो ये देश में नहीं चलेगा। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका कहीं न कहीं हत्या का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय घेर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने की, महात्मा गांधी के विचारों की हत्या बीजेपी कर रही है। भाजपा के इशारे पर केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग कर हमारे नेता को परेशान कर रही है, कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया और नेशनल हेराल्ड प्रकरण में न किसी प्रकार का मनी का लैंडिंग हुआ, न किसी तरह का कोई एफआईआर हुआ, और इस तरह से परेशान किया गया। पूरे देश में आज रोषपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौटे। सीएम के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। और खबर यह है कि 2 दिवसीय दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट चुके हैं। सीएम के साथ कल्पना सोरेन भी मौजूद है। राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे का रिसेप्शन था जिसमें शामिल होने के लिए दोनों ही नेता दिल्ली आए हुए थे। और रांची के क्रिकेटर अमित कुमार का सिलेक्शन इस बार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हुआ। अमित कुमार को 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा गया। अमित कुमार रांची के धुरवा के रहने वाले हैं। अमित के पिता किसान हैं। हालांकि अमित कुमार का मूल गांव सासाराम जिले में पड़ता है। वहीं अमित के भाई बताते हैं कि उनके पिताजी और माताजी अभी खेती करने के लिए गांव गए हुए हैं और बचपन से ही वह रांची में अपने बुआ के घर रहते हैं। वहीं क्रिकेटर अमित कुमार बताते हैं कि वह अफगानी स्पिनर राशिद खान से इंस्पायर है। अमित कुमार के परिवार ने न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत की है। आईपीएल में इस बार झारखंड के रहने वाले अमित कुमार का सिलेक्शन हुआ है। कल अमित कुमार की 30 लाख में बोली लगी है। इस वक्त हम अमित कुमार के घर में हैं। धुरवा के इसी छोटे से आशियाने में अमित कुमार रहते हैं और इसी आशियाने से निकलकर अमित कुमार बड़े सपने देख रहे हैं। अमित अपनी फुआ के घर बचपन से ही रहते हैं। ये उनकी फुआ का घर है और यहीं पूरा परिवार जो है वो शुरू से रहता है। अमित कुमार अभी फिलहाल झारखंड टीम का भी हिस्सा है और वहां भी वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कल फाइनल खेला जाएगा। ये अमित कुमार का पूरा परिवार है, जो उनके भाई हैं, जो उनकी फुआ है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप भाई हैं उनके? बड़े भाई। अमित इस बार अमित खेलेगा? बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अमित बहुत अच्छा करे। जब उसकी बोली लगी तो क्या आप लोगों को लगा? बहुत खुशी हुआ और काव्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उसको उचित प्लेटफॉर्म दिया है सनराइजर्स के लिए। जी जी। तो क्या देखते हैं, शुरुआत से वो क्रिकेट ही खेलता था? जी, बचपन से उसको क्रिकेट में बहुत लगाव था और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, हम लोग यही आशा करते हैं। और भाई उनके जो है वो है आपसे बड़ा है छोटा है? छोटा। आपसे छोटा है जी। तो छोटा भाई और खेलेगा देश दुनिया एकदम एकदम। आप लोग खेलते? आप भी क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, हम क्रिकेट नहीं खेलते। वही छोटा भाई अमित। तो उसको खेलने में ज्यादा मजा आता था? जी जी, पढ़ने में भी अच्छा खासा था, लेकिन बीच में वो पढ़ाई छोड़ दिया और खेलने में दीवाना बन गया। भतीजा चला गया, एकदम देश दुनिया देखेगा। हाँ, अब पोसने पालने के असर कुछ
आ गया ना, कितना खुशी का माहौल है। तो शुरू से आप ही रखते थे? हाँ, हम ही रखे थे। क्या खाता पीता था लड़का? वो कुछ भी दीजिएगा खाने पीने, कोई खाने पीने में नफरत नहीं है। उसको कुछ भी खा लेगा। बदमाशी भी करता हो? नहीं, बदमाशी नहीं करता। नहीं। तो जब पढ़ता नहीं था तो डांटते नहीं थे कि कहाँ खेलने जा रहा है? नहीं, खेलने नहीं, मैं नहीं बोलेंगे ना तो नहीं जाता है। अच्छा, इतने दूर में खेलता है, फील्ड है, इसी पे खेले। मना कर देने से कराया जाता था। हाँ। कैसा इस बार का परफॉर्मेंस कैसा रहा है अब तक का? अच्छा है अभी तक तो इस बार आईपीएल में चुने गए हैं आप, तो खुशी है? पूरी टीम में भी खुशी होगी। केक वेक कटा कि नहीं हुआ? हाँ, खुशी है बिल्कुल। पूरी टीम में खुशी है? हाँ, एकदम। तो आगे क्या सपना देख रहे हैं? आगे तो बस जो मैच है उस पर फोकस है। भैया कह रहे थे कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया, खेलने लग गया। वो तो होते रहता है सब, ऐसा नहीं है बस। कितने घंटे का प्रैक्टिस चलता था? हाँ, प्रैक्टिस कितने घंटे करते थे? टाइम देख के तो नहीं करते हैं, बट जब तक मेरे को लगता है अभी तक सेटिस्फाई नहीं है तो तब तक तो प्रैक्टिस करते हैं, तो जब तक मेरे को फील नहीं आता है। पूरा परिवार जो है वो खुशी का माहौल इस वजह से है क्योंकि अमित कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा है। झारखंड के 2 खिलाड़ियों की बोली इस बार के आईपीएल में लगी है, जिनमें से एक अमित कुमार हैं तो दूसरे सुशांत हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर धनबाद से, जहां बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने धनबाद समाहरणालय में विधि व्यवस्था पर जोनल स्तरीय बैठक की। 7 जिलों जिनमें धनबाद के एसएसपी के अलावा रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और बोकारो के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने संगठित अपराध और जेल से बेल पर छूटने वाले अपराधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस अब अपराधियों की संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई करेगी। चतरा जिले से इस दिशा में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसी आलोक में हम लोग इस वर्क कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग मेंबर्स हैं उनकी हम लोग संपत्ति जब्ती पे अब हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स है उनको टास्किंग किया गया है और आप देखिएगा निकट भविष्य में इस डायरेक्शन में जो है जो जोन की जो। बड़ी खबर बोकारो से, जहां सीआरपीएफ कमांडेंट बनकर ट्रैफिक पुलिस पर धौंस दिखाने वाले फर्जी कमांडेंट अश्विनी कुमार ठाकुर को पुलिस ने हवाले में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पकड़कर बीएस सिटी थाने को सौंप दिया है। दरअसल वाहन जांच के क्रम में आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी और कर्मियों को सस्पेंड करने की धमकी दी थी और जांच में सहयोग नहीं किया। आरोपी अश्विनी कुमार ठाकुर खुद को सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बता रहा था। जांच में फर्जी होने पर उसके सबूत मिले, फिर फर्जी कमांडेंट को जेल भेज दिया गया। और अगली खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कुसुंडा क्षेत्र में आरके अर्थ रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड की एना आउटसोर्सिंग माइंस का निरीक्षण किया। इस दौरान कोयला उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण और डिस्पैच व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमडी अग्रवाल ने बीसीसीएल की वर्तमान उत्पादन और डिस्पैच स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दोनों मोर्चों पर अभी संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। क्रशर की ओर से आ रहे हाईवा ट्रकों में कोयले के साथ साथ बड़ी मात्रा में सफेद पत्थर देखा गया, जिस पर कहा कि कोयले की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्पादन और सुरक्षा के दृष्टि से हम सभी डायरेक्टर्स के साथ में नियमित निरीक्षण के तहत यहाँ नीचे में भी पानी 5, 6, 7 मीटर से ज़्यादा बरसात के समय से भरा था। यहाँ की ईएनएम की टीम, जीएम ईएनएम, यहाँ के जीएम और यहाँ के सभी ऑफिसर उस पानी को बहुत ही मेहनत और रात दिन एक करके खाली करके अब इस स्थिति में ले आए हैं कि वहाँ से 3000, 4000, 5000 और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक कोयले का नीचे वाले फेज से उत्पादन होगा। और चाईबासा के सारंडा इलाके में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी नक्सली मौजूद हैं, जो सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिसकी बानगी छोटा नागरा इलाके में 14 दिसंबर को हुए 2 आईडी ब्लास्ट की घटना में देखने को मिली है, जिसमें कोबरा 209 बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। इसमें भी बाहरी राज्यों के नक्सलियों की ही रणनीति की बात सामने आ रही। वहीं आईजी अभियान ने बताया कि चाईबासा में 60 से 65 नक्सली मौजूद हैं।
जिनमें से 20 से 25 दूसरे राज्यों के हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के भी हैं। नक्सलियों को खत्म करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उसके चलते हमारा थोड़ा सा ऑपरेशन कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। ऐसा कोई सूचना नहीं है, जो भी हैं इधर का है, जो पूर्व से इधर आ रहे थे वही लोग हैं। जरूर है कि कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो लगभग 20-25 जो नक्सली हैं इधर, वो बाहर का रहने वाला है, जैसे हो गया वेस्ट बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है, और एक दो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का भी है, महाराष्ट्र का भी है। वो पहले आ चुके हैं, अभी हाल के दिनों में कोई उस तरह का कोई मूवमेंट का सूचना नहीं है। और एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर भारत में हथियार तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े कमलाकांत वर्मा उर्फ अंकल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलाकांत वर्मा पटना का रहने वाला है, जिसके गिरोह के तार पूरे उत्तर भारत में फैले हैं और इसी के साथ अंतर्राज्यीय हथियार और गोला बारूद तस्करी मामले में 11वीं गिरफ्तारी हुई है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार कमलाकांत हरियाणा से अवैध हथियार और गोला बारूद की खरीद कर इसे उत्तर प्रदेश, यूपी के रास्ते बिहार और अन्य राज्यों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता था। एनआईए ने इसे अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के खुलासे को लेकर 4 दिसंबर को नालंदा, शेखपुरा और पटना समेत यूपी और हरियाणा में 23 जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में करीब 1 करोड़ नगद और हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया।